डबल मुगोटो श्री महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों को अपने पावन आशीर्वाद से, पावन दर्शनों से और पावन लीलाओं से और ऐसा एक लासानी प्यार बख्शा है। ऐसा लगता है कि उनकी दया हम सेवकों पर बहुत अपार है। हमारी झोली छोटी है लेकिन उनकी दया का कोई सीमा नहीं। वैसे तो हर बार जब भी महापुरुष जिस जगह पर कृपा फरमाते हैं, सेवकों की झोलियां सच्ची खुशी से, नाम और भक्ति से भर देते हैं और झोली छोटी हो जाती है। लेकिन इस बार जो हम सब गुरुमुखों ने महसूस किया है कि जितनी दया, जितनी रहमत श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने इस बार श्री प्रयागधाम वासी के गुरुमुख जनों पर फरमाई है, वो झोली बहुत ही छोटी रही। उनकी दया पार है। लेकिन साथ साथ ये महावकत के महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए, जग तारण के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं। और जब जब भी प्रेमी जन जहां भी बैठे होते हैं दूर दराज, उनकी पुकार को सुन करके वहां पर उनको पहुंचना पड़ता है। लेकिन जब ये यहाँ पर जब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज इस बार विराजमान रहे, गुरुमुखों ने स्वयं भी महसूस किया होगा कि ये समय कैसे बीत गया। ना किसी को दिन का पता रहा, ना किसी को तारीख याद रही। इतना ही होता था कि अब पावन श्री दर्शनों का समय है, अब पावन श्री आरती पूजा का समय है, अब श्री गुरु दरबार की निष्काम सेवा का समय है। उसी में इतना मसरूफ है कि उनको अपने तन की भी सुधि नहीं रही। तो ये श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हम जीवों पर जो उपकार किया है, इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। और जब ये कान के अंदर भनक उठती है, पता चलता है कि अब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री प्रयागधाम से प्रस्थान कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में से कोई प्राण निकल रहे हैं। क्योंकि सतगुरु का दर्शन जो है यही हमारा प्राण है, यही हमारा एक जीवन है। तो और हम केवल यही चाहते हैं, सतगुरु का दर्शन दीदार। हर एक गुरुमुख के अंदर केवल यही एक तमन्ना रहती है कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का कब दीदार होगा। तो वो हमें अतुलनीय प्यार बख्शा है। इस दर्शनों के बारे में एक बार मुझे ये बात याद है, हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी, रहबर महात्मा जी, एक बार उन्होंने अपने पावन वचनों के अंदर ये फरमाया था कि श्री दर्शनों का जो जज्बा है वो हमने श्री तीसरी पातशाही महाराज के अंदर देखा है। एक बार का जिक्र उन्होंने बतलाया कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी
चिकौड़ी के अंदर विराजमान थे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी को सत्संग के कार्य के लिए सिंध भेजा हुआ था। हुक्मनामा भेजा श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को कि आप जो है शीघ्र जो है चिकौड़ी आश्रम पर आ जाओ। तो जैसा संदेश श्री तृतीय पातशाही महाराज जी को मिला, वहां से चले, चिकौड़ी आश्रम पर पहुंचे और वहां पर ये पता चला कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी बाहर खेतों में सैर के लिए कृपा की है। तो उन्होंने एक सेकंड भी देर नहीं की और श्री वहां पर चल पड़े जहां पर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने खेत के अंदर कृपा फरमाई थी। हमारे परम पूज्य श्रीमान रावर महात्मा जी का कहना है कि हमने स्वयं देखा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी, दूसरी पातशाही महाराज जी एक चादर के ऊपर विराजमान थे और श्री तृतीय पातशाही महाराज जी सामने से आए। लगभग 1 फरलांग की दूरी थी और अपनी चरण दासी को उतार करके इतनी तेजी से दौड़ करके आए कि चरणों से लेकर के शीश तक पावन शरीर पर मिट्टी मिट्टी जम गई और आ करके श्री सतगुरुदाता दयाल जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज के चरणों के साथ लिपट गए। ऐसा जज्बा देख करके तो हमने महसूस किया कि ऐसा जज्बा श्री दर्शनों का ये तो अजीब है और यही ख्वाहिश हर एक गुरुमुख के अंदर होती है। तो ठीक है, हम केवल यही चीज मांगते हैं। किसी ने ये लिखा है कि असानू खबर न काई साई ते तै किथों असानू आंदा, फिर किथे ले वैसे सानू ते करसे अपना भांदा। एक बेनती मेरी भी मनीए ते मैनू संतां दा संग सुखांदा, जिथे रखे तिथाई रहसा पर संतां बिन दुख पांदा। जहां भी आप हमें रखें, लेकिन आपकी सोबत, आपके पावन दर्शन दीदार हमें मिलते रहे। एक बार श्री परम दयाल महाराज जी ने प्रसन्न होकर के कुछ प्रेमी जनों को फरमाया कि हम आप पर प्रसन्न हैं, आप कुछ भी वस्तु हमसे मांग सकते हो। तो किसी प्रेमी ने यह बेनती की कि महाराज आप ऐसी दया करो, हमें अंदर से अनहद शब्द सुनाई दे। किसी ने यह बेनती की कि महाराज आप ऐसी दया करो, हमें अंदर का प्रकाश दिखाई दे। लेकिन एक प्रेमी ने यह विनय की कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए। पूर्ण महापुरुष धराधाम पर आते ही इसलिए हैं, वो बनने के लिए, हमारा बनने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है कि एक बार श्री ये दूसरी पातशाही महाराज जी का ही एक जिक्र है कि एक बार श्री दूसरी पातशाही महाराज जी चिकौड़ी के अंदर विराजमान थे। ये भी हमारे परम पूज्य श्रीमान रैवर महात्मा जी ने बताया कि श्री गुरु महाराज ने फरमाया, भाई सभी प्रेमी जन जयकारा बुलाओ। सबने जयकारा बुलाया, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ऐसा जयकारा बुला करके फिर फरमाया, एक जयकारा आप दूसरा भी बुलाओ। वो क्या फरमाया कि आप ऐसा जयकारा बुलाओ, बोल जयकारा बोल सांझे गुरु महाराज की जय। जब ये 2 जयकारे सब प्रेमी जन बोल उठे तो श्री गुरु महाराज ने पूछा, भाई आपको कौन सा जयकारा अच्छा लगा है? महाराज जो पहला जयकारा ठीक है कि आप हमारे बन जाओ, महापुरुष हमारे बनने के लिए तैयार हैं। एक फारसी का शायर लिखता है कि बेफनाए खुद मुयस्सर नेस्त दीदारे खुदा, मेख फरोशद खेशरा अवल खरीदारे खुदा। अपने आप को फना किए बगैर तू जो है खुदा के दर्शन नहीं कर सकता, और अपने आप को खुदा के चरणों में बेचे बगैर तू खुदा का खरीदार नहीं हो सकता। अपने आप को सतगुरु के चरणों में बेच दे।
और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, सबसे निहायत जरूरी है कि हम सतगुरु को अपना बनाना चाहते हैं तो उनकी आज्ञा का शिरोधार्य से पालन करें। जैसे महापुरुषों ने फरमाया भी है कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जलावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होत ने कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी, अपने कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। सबसे रिहायत भक्ति का दारोमदार ही केवल श्री आज्ञा के ऊपर है। जो गुरुमुखजन हर समय सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखता है, हर समय यही ख्याल होता है कि जो सतगुरु ने आज्ञा की है, हुक्म किया है, जो भी मौज फरमाई है, जो भी आदेश दिया है, उसमें हमारा कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि उनको हमारे कल्याण की बहुत ही चिंता है। और जो जो ये नई नई रचना रचते हैं, हुक्म करते हैं, आदेश देते हैं, आज्ञा फरमाते हैं, सेवा का ये कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा के ऊपर श्रद्धा से मनन करता जाए। जब सेवक गुरु की आज्ञा पर श्रद्धा सहित मनन करेगा और अपने आप को सतगुरु के चरणों में बेच देगा तो सतगुरु उसके बन जाएंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें हर वक्त सतगुरु की आज्ञा का ख्याल रखना है। अगर हम ये चाहते हैं कि भक्ति का दारोमदार ही सतगुरु की आज्ञा के ऊपर है, तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमल में यही विनय करते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम आपकी आज्ञा का शिरोधार्य से पालन करें, हर समय आज्ञा का ख्याल रखें। और जब हम ऐसा करते हैं तो सतगुरु जो है वो सेवक से कहीं दूर नहीं। जब सेवक का चित्त जो है सतगुरु के चरणों में जुड़ा होता है, चाहे सतगुरु चाहे लाखों कोसों की दूरी पर भी सेवक से ना हो, तो सेवक उनके पास है और सतगुरु उनके पास है। अब जो है हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री अनंतपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी पावन श्री चरण कमल में विनय है कि आपकी यात्रा सुखद रहे, कुशल मंगल रहे और वहाँ के प्रेमियों को निहाल करके, पावन श्री दर्शनों से निहाल करके फिर हमें इसी प्रकार श्री दर्शनों का समय मिलता रहे जैसा ये समय मिल रहा है। और साथ साथ हम कलयुगी जीव माया के अधीन हैं, गलती हो जाती है तो केवल एक ही रास्ता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह आप हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो। जीव के अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, दिन रात गलतियां करता है। तो श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। उठो गुरुमुख उठो। जो पूछोगे ताके क्या मांगते हो, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे ताके क्या मांगते हो, जो पूछोगे दाता के क्या मांगते